ही कार्यकाल में सारे मिट्टी पटने वाले जितने चकमार थे मिट्टी पटाई करवा डाला। 11 नई बिल्डिंग बनाई है, जिले की बड़ी गौशाला बनाई है हमने। तो उससे घबराकर इन लोगों को लगा कि इनको हरा पाना संभव नहीं है, तो इन्होंने ये खेल करना शुरू कर दिया, वोटर लिस्ट पे नाम कटाओ और चुनाव जीतो। प्रधान जी, क्या नाम है आपका और कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? जी, मेरा नाम सुभाष सिंह है और मेरी ग्राम पंचायत है मोहम्मदपुर गढ़वा विकासखंड करने में। अच्छा, क्या पूरा प्रकरण है? मतदाताओं की लिस्ट में से नाम कट गया है जो, क्या पूरा प्रकरण है आप जी, बताएं? प्रकरण ये है कि 5 साल पहले हमारे यहाँ 1046 वोटर थे। उसके बाद इस बार BLO और जो सुपरवाइजर नियुक्त थे उनको सारा डॉक्यूमेंट हम कलेक्ट करके देते रहे। जो नए मतदाता जिनको जुड़ना था 18+ और जो भी छूटे वगैरह थे वो सबको तो सब देते चले गए। लास्ट में सूची अंतिम बन के आई तो 965 नाम आए। फिर हमने जो डुप्लीकेट सूची थी उसमें एक में आया 313 नाम, वो सारा आधार कलेक्ट करके BLO को दे दिया, भर के दे दिया सब कुछ। उसके बाद दोबारा फिर डुप्लीकेट सूची आई तो उसमें आ गए करीब 408 नाम। फिर हमने घर घर कलेक्ट करके और घर घर जाकर सारा कागज़ उनको वसूल के दिया। देने के बाद सब कुछ लेके चले गए, कागज़ में मेरे सामने भरे भी। उसके बाद आगे लेखपाल जो भी उसमें पर्यवेक्षक सुपरवाइजर थे वो क्या किए नहीं मालूम मुझे। और फिर अंतिम सूची का जब प्रकाशन हुआ तो 965 नाम ही वापस आए, जबकि होना ये चाहिए था कि अगर 10% ही वोटर बढ़े नए 18+ जो हुए तो 1150 की लिस्ट होनी चाहिए करीब। इस प्रकार मेरे यहाँ लगभग 200 नाम जानबूझकर काट दिए गए लोगों की मिली भगत से। यही सारा प्रकरण है। जब क्या लगता है ये नाम काटने के पीछे किनका हाथ हो सकता है? ये विपक्षियों का हाथ हो सकता है क्लियरली, कि चुनाव लड़के ऐसे जीत पाना संभव नहीं दिखता है तो वो लोग यही सोचते हैं वोटर लिस्ट में नाम कटवा दिए जाएं। तमाम घरों के जिसके घर में 15 वोट थे उसके 5 कटवा दिए गए और जिसके घर में 10 नाम थे उसके 4 कटवा दिए गए। इसी तरह से चुन चुनकर पूरे गांव में जो वोट हमें नहीं मिलेगा ऐसा जो उनको लगता रहा होगा वो सारे वोट उन्होंने कटवा दिए। तकरीबन 200 नाम कटवा दिए, जिसके सिलसिले में हम लोगों ने जाके DM मैडम से शिकायत की तो उसमें मैडम ने ये कहा कि ठीक है, आप SIR की लिस्ट में जो भी नाम हों वो आप दोबारा से भर के दीजिए, वो सारे नाम आपके वापस आ जाएंगे। इस तरह से गांव में तमाम रोष व्याप्त है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं कि 5 साल में एक बार समय मौका मिलता है हमें एक वोट डालने का, अपना मताधिकार का प्रयोग करने का, जिससे वो वंचित रह गए। तो तमाम गांव वाले दुखी भी हैं, रोष भी है सभी में। यही सारा प्रकरण है। हमारे गांव में बहुत छोटी ग्राम पंचायत है हमारी, 1046 वोटर 5 साल पहले थे और घटकर 965 रह गए। तो ये तो कोई भी जान सकता है कि जो मृतक थे वो कट गए और जो बढ़ने वाले 18+ हुए जो छूट गए थे पहले 5 साल पहले, उन सब का नाम अगर आता तो 1150-1200 के आसपास सूची को होना चाहिए था। इसमें भारी धोखाधड़ी फेरबदल करके लोगों ने नाम कटवा डाले और अब सूची घटकर 965 रह गई है। यही सारा प्रकरण है। अच्छा, स्थानीय शासन प्रशासन से क्या विनती रहेगी आपकी कि इस मामले को किस प्रकार से संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करने के लिए? स्थानीय शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारे गांव में जांच करवा कर जो भी नाम काटे गए हैं उन लोगों का जांच करवा के, गहन जांच करवा के, अगर वो गांव में रह रहे हैं, जीवित हैं, तो पुनः उनका नाम सूची में डलवाया जाए। यही निवेदन करते हैं हम स्थानीय प्रशासन से भी, DM मैडम से भी, निर्वाचन आयोग से। यदि ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे। जी, सुनने में आया है आपके परिवार के जो व्यक्ति हैं उनका भी नाम सूची में था, हालांकि वो कट गया है। इसी आधार पर क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जी, इस पे ये क्लियरली, मैं स्वयं ग्राम प्रधान हूँ और मेरी पत्नी का नाम काट दिया गया, मेरे पिता का नाम काट दिया गया है, मेरे भाई भाभी तक का नाम काट दिया गया है सूची से, जिसको हमने तमाम डॉक्यूमेंट लगा के दिए थे। कहीं से कोई इकट्ठ नहीं थी, लेकिन ये क्लियरली साजिश नज़र आती है लोगों की कि जानबूझकर ऐसा किया गया है। मेरी पत्नी, मेरे भाई भाभी, पिताजी का तक नाम नहीं छोड़ा गया। 4 नाम मेरे स्वयं घर के काट दिए गए। शासन प्रशासन की मिली भगत इसमें आप समझते हैं या कोई रंजिश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये विपक्षियों का काम है। उन्होंने जो है
जहाँ भी सेटिंग करके जैसे भी हो सका होगा उन्होंने नाम कटवाया। इसमें मैं शासन प्रशासन को कोई दोष नहीं देता हूँ। लेकिन ये है कि जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं जो हार जाते हैं हमारे गांव में चुनाव लड़ने, ऐसे घबराते हैं लड़ने में, उनका ये काम है, उन्होंने ये चुन चुन कर नाम कटवाए हैं। अच्छा, उनकी कहाँ कैसे सेटिंग हुई है मैं नहीं बता सकता। आपकी ग्राम सभा में लगभग कितने मजरे हैं? 11 मजरे हैं लगभग, हमारी 11 वार्ड हैं। अच्छा, जिसमें ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसमें से नाम ना कटे हो। सभी वार्डों से चुन चुन के छांट छांट के नाम काटे गए हैं। अच्छा, कितने प्रत्याशी कितने हैं विरोध में आपके? अभी तो देखिए, पिछली बार हम लोग 7 लोग लड़े थे अपने गांव सभा में। अब इस बार कितने होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक्टिव प्रत्याशी में 1-2 लोग ही हैं अभी। जो ये सारी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, आगामी चुनाव में फिर से आप जीत मानते हैं? क्लियर हम जीत रहे थे, इसी बात का घबराहट। हमने काम किया है, 5 साल जनता की सेवा की है, बहुत सारा काम किया है। आज़ादी के बाद हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ था और आज हमने एक ही कार्यकाल में सारे मिट्टी पटने वाले जितने चकमार्ग थे वो मिट्टी पटाई करवा डाला। 11 नई बिल्डिंग बनाई है, जिले की बड़ी गौशाला बनाई है हमने। तो उससे घबरा कर इन लोगों को लगा कि इनको हरा पाना संभव नहीं है, तो इन्होंने ये खेल करना शुरू कर दिया। वोटर लिस्ट से नाम कटाओ और चुनाव जीतो। एक बार फिर से शासन प्रशासन से क्या विनती रहेगी पूरे प्रकरण को लेकर? हमको शासन प्रशासन से हम यही निवेदन करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ सुपरवाइजर थे उन्हीं की आईडी से अगर ये सब हो रहा था तो उनकी जांच कराई जाए। ये देखा जाए कि हाँ ये खेल कहाँ से हुआ है। जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बस इतना ही निवेदन करना चाहते हैं शासन प्रशासन से।